मज़ीद अच्छी अच्छी सबक आमोज़ कहानियों और वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारी कोशिश से खुश हैं। और उस कहानी को सुनकर जो भी आपके दिल में बात आए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी दुआ है कि आप खुश रहें, सदा चलें। वाक़या शुरू करते हैं। ना एक शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम फैसल था। ये शहर देखने में आबाद और रोशन लगता था, मगर हकीकत में अंदर से खोखला हो चुका था। यहाँ के लोग जीना कम और समझौता ज्यादा करते थे। हर नाकामी को किस्मत के खाते में डाल दिया जाता और हर जुल्म को मुकद्दर कहकर कबूल कर लिया जाता। फैसल इसी फजा में पला बढ़ा, मगर उसके अंदर एक ऐसी बेचैनी थी जो उसे खामोश रहने नहीं देती थी। वो हर बात मान लेने से पहले इस पर सोचता जरूर था, और यही बात उसे दूसरों से अलग करती थी। इसके वालिद इस वक्त दुनिया से रुखसत हो गए थे जब फैसल को लफ्जों का मतलब भी पूरी तरह मालूम न था। माँ बीमारी और कमजोरी के साथ जीती थी और ग़रीबतान के घर में मुस्तकिल मेहमान की तरह रहती थी। कई रातें ऐसी गुजरें जब चूल्हा नहीं जला, मगर फैसल ने उन्हीं रातों में सोचना सीखा। वो अंधेरे में लेटकर छत को तकता और खुद से सवाल करता कि अगर सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है तो इंसान को अक्ल क्यों दी गई है, और अगर अक्ल दी गई है तो फिर उसे इस्तेमाल न करने का बहाना क्यों बनाया जाता है। वक्त गुजरता गया और फैसल जवान हो गया। वो दिन में मेहनत मजदूरी करता और रात को शहर के लोगों को देखता जो जरा सी ठोकर पर हार मान लेते थे। उसे महसूस हुआ कि असल बीमारी गुर्बत नहीं बल्कि सोच की गुलामी है। लोग जानते सब कुछ थे मगर मानते कुछ नहीं थे, क्योंकि मान लेने के बाद जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। फैसल के दिल में एक बात बैठ गई कि क़िस्मत अगर बीज है तो अक्ल ही उसे दरख्त बनाती है। एक दिन शहर में ऐलान हुआ कि बादशाह एक अजीम मुकाबला मुनाक़द करवा रहा है। जो शख्स 3 मरहले उबूर करेगा उसे दौलत, इज्जत और दरबार में ताकत दी जाएगी। मगर शहर के समझदार लोग जानते थे कि बादशाह को अक्लमंद लोगों से खौफ आता है, क्योंकि अक्ल सवाल पैदा करती है और सवाल तख्तों को हिला देते हैं। इस मुकाबले का असल मकसद यही था कि जो सोचने वाले हैं वो खुद सामने आए और या तो टूट जाएं या खामोश कर दिए जाएं। फैसल ने जब इस मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला किया तो माँ के चेहरे पर खौफ उतर आया। उसने कहा कि हम जैसे लोग बड़े खेलों में सिर्फ कुर्बानी बनते हैं। फैसल ने नरमी से जवाब दिया कि कुर्बानी वो होती है जो समझे बगैर दी जाए, और मैं समझकर कदम रखना चाहता हूँ। माँ खामोश हो गई। उसकी आंखों में दुआ भी थी और इंदेशा भी। पहला मरहला एक विसिया मैदान में रखा गया जहाँ 10 दरवाजे बनाए गए थे। ऐलान हुआ कि 9 दरवाजे मौत की तरफ जाते हैं और सिर्फ एक जिंदगी की तरफ। लोग घबरा गए। कुछ ने आंखें बंद करके दरवाजा चुन लिया, कुछ सजदे में गिर गए और कुछ वहीं बैठकर किस्मत को कोसने लगे। फैसल खामोशी से पूरे मैदान को देखता रहा। उसने महसूस किया कि जिन दरवाजों को महफूज बताया जा रहा था वहां मुहाफिज लापरवाह थे, और जिन दरवाजों को खतरनाक कहा जा रहा था वहां सख्त पहरा था। उसे समझ आ गई कि असल खतरा मौत नहीं बल्कि धोखा है। उसने वो दरवाजा चुना जिससे सब डर रहे थे, और वही दरस्त निकला। मजमा हैरत में डूब गया। कुछ ने कहा यह किस्मत थी, मगर फैसल जानता था कि किस्मत सिर्फ मौका देती है, फैसला अक्ल करती है। इसी लम्हे दरबार में बैठे वजीरों की नजरें बदल गईं, क्योंकि वो जान गए थे कि ये लड़का अंधा नहीं है। दूसरा मरहला और भी सख्त था। मैदान के बीच एक भारी पत्थर रखा गया और ऐलान हुआ कि जो उसे हरकत देगा वो आगे बढ़ेगा। ताकतवर जवान आगे आए, जोर लगाया, चीखे, मगर पत्थर न हिला। लोग मायूस हो गए। फैसल ने महसूस किया कि ये इम्तिहान ताकत का नहीं बल्कि गुरूर का है। उसने पत्थर के नीचे जमीन को परखा, वजन को तकसीम किया, तवाजुन बदला और आहिस्ता आहिस्ता पत्थर को हरकत दे दी। मैदान में सुनाटा छा गया। अब लोग सिर्फ हैरान नहीं थे बल्कि खौफजदा भी थे, क्योंकि अक्ल उनके यकीन तोड़ रही थी। तीसरा मरहला सबसे खतरनाक था। एक लंबी, तंग और अंधी सुरंग। ऐलान हुआ कि जो उससे निकल आया वही फातेह होगा, मगर ये बात छिपाई गई थी कि इस सुरंग में इंसान के खौफ को आवाज दी जाती है। जो अंदर जाता वो अपनी ही कमजोरियों को सुनता। फैसल के कानों में भी आवाजें आईं कि तो गरीब है, तो अकेला है, तो कुछ नहीं बदल सकता। यहाँ फैसल को एहसास हुआ कि ये आवाजें बाहर की नहीं बल्कि उसके अपने दिल की हैं। उसने खुद से कहा कि खौफ दुश्मन नहीं बल्कि इम्तिहान है। जो खौफ को समझे वही आगे बढ़ता है। उसने खौफ को माना मगर उसके आगे झुका नहीं, और आहिस्ता आहिस्ता वो रोशनी तक पहुंच गया। जब फैसल सुरंग से बाहर निकला तो पूरा शहर उसके नाम से गूंज उठा। मगर असल मोड़ तब आया जब बादशाह ने उसे बुलाया और एक राज खोला। उसने बताया कि बरसों पहले नजूमियों ने कहा था कि एक ऐसा शख्स आएगा जो अक्ल से सोचेगा और लोगों को जगा देगा। इसी खौफ में ये मुकाबला रखा गया था ताकि ऐसे शख्स
को या तो तख्त के करीब लाकर खामोश कर दिया जाए या रास्ते से हटा दिया जाए। पांडा बादशाह ने फैसल को दौलत, अहदा और ताकत की पेशकश की, मगर फैसल ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि जो अक्ल तख्त के साए में बैठ जाए वो आहिस्ता आहिस्ता अंधी हो जाती है। मैं ताकत नहीं, शऊर बांटना चाहता हूँ। दरबार में खामोशी छा गई और बादशाह पहली बार खुद को कमजोर महसूस करने लगा। फैसल वापस अपने मोहल्ले में आ गया। उसने वही सादा जिंदगी अख्तियार की, मगर अब लोग उसके दरवाजे पर आकर रखने लगे थे। उसने लोगों को बताया कि मैं कोई नजात दहिंदा नहीं, मैं भी तुम जैसा ही हूँ, बस मैंने सोचने से इनकार नहीं किया। कुछ ही वक्त बाद शहर में कहत पड़ा। अनाज कम होने लगा और लोग फिर कस्मत को कोसने लगे। बादशाह ने हुक्म दिया कि अनाज महल में महफूज रखा जाए, मगर फैसल खामोश न रहा। उसने लोगों को इकट्ठा करके कहा कि कहत कुदरत का इम्तिहान है, मगर भूख इंसान का जुल्म बन जाती है जब वो बांटने से इनकार करे। फैसल ने लोगों को सिखाया कि अक्ल सिर्फ मसला हल नहीं करती, बल्कि मसला पैदा होने से पहले रास्ता भी दिखाती है। उसने पानी बचाने के तरीके, पिताए अनाज को जाया होने से रोका और लोगों को समझाया कि जखीरा अंदोजी खौफ की अलामत है, हिकमत की नहीं। आहिस्ता आहिस्ता शहर के कुछ हिस्से संभलने लगे, मगर महल में बेचैनी बढ़ती गई। एक रात बादशाह भैंस बदलकर शहर में निकला और फैसल की बातें सुने। फैसल कह रहा था कि किस्मत हमें हालात देती है, मगर फैसले हम खुद करते हैं। जो अपनी अक्ल को सलाह दे वो अपने मुकद्दर को भी सलाह देता है। बादशाह ने पहली बार महसूस किया कि वो बरसों से ऐसी कुर्सी पर बैठा रहा जो उसे सोचने नहीं देती थी। कुछ ही उर्से बाद बादशाह बीमार पड़ गया। हकीम नाकाम होने लगे और महल में फिर वही जमला गूंजने लगा कि शायद किस्मत में यही था। मगर इस बार बादशाह ने फैसल को बुलाया। फैसल ने कहा कि सल्तनतें दीवारों से नहीं, फैसलों से बचती हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि अब हर फैसला सवाल के बाद होगा और अक्ल को दरबार से बाहर नहीं रखा जाएगा। वक्त गुजरता गया, शहर बदलने लगा। लोग अब नाकामी को सिर्फ किस्मत नहीं कहते थे, बल्कि ये भी सोचते थे कि कहाँ गलती हुई। जब बादशाह का इंतकाल हुआ तो सबको लगा कि अब सब कुछ बिखर जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ, क्योंकि अब शहर किसी एक शख्स पर नहीं बल्कि सोच पर खड़ा था। फैसल ने तख्त संभालने से इनकार कर दिया और कहा कि तख्त अक्ल को बोझल कर देता है। फैसल बढ़ापे मैं भी उसी गली में बैठा रहा जहां कभी उसे बदकिस्मत कहा जाता था। बच्चे उसके पास आते और वो उन्हें यही सिखाता कि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज गलत फैसला नहीं बल्कि सोचने से इनकार है। जब फैसल दुनिया से रुखसत हुआ तो किसी ने ये नहीं कहा कि किस्मत उसे ले गई। लोगों ने कहा कि उसने जीना सिखा दिया था। और यूं ये कहानी ये सच साबित कर गई कि किस्मत और अक्ल की लड़ाई में असल जीत उस इंसान की होती है जो किस्मत को कबूल करे, मगर अक्ल को कभी सोने न दे, क्योंकि किस्मत रास्ता दिखाती है और अक्ल ही इस रास्ते पर चलने का हौसला देती है।